हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए 12वीं कक्षा के काव्य बोध को शुरू करते हैं। तो दुर्मल सवैया छंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन 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 लक्षणों का होना आवश्यक है। तो इसमें आएगा ग वाला। प्रत्येक चरण में 8 सगुण के योग में 24 वर्ण पाए जाते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शब शोक अपना भूर कर करतल युगल मरने लगे। उस पंक्ति में अनुभाव पहचानिए। तो अनुभाव है करतल युगल मलना। इसके बाद है यशोदा हरि पालने झुलावे, लहरावे दुलहरावे, जोसो कछु गावे में क्या है। तो उस पंक्ति में है कृष्ण का पालने में झुलाना, सॉरी, कृष्ण को पालने में झुलाना। निम्नलिखित वाक्यों में निहित अलंकारों की पहचान कीजिए। तो पहला वाक्य है मुख चंद्रमा के समान है। तो मुख्य चंद्रमा के समान है, मुख मानो चंद्रमा सा है और मुख चंद्र है। तो इसमें होगा उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार। वाणी में आग लिए फिरता हूं, प्रस्तुत पंक्तियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ग वाला। पंक्ति में उपमेय और उपमान के मध्य भ्रम प्रस्तुत करने का प्रयास करना। कवित्व छंद की लय के आधार पर निम्न में से क्या कहा जाता है। तो मनहरण। कवित्व छंद की लय के आधार पर इसे निम्न में से क्या कहा जाता है। तो मनहरण कहा जाता है। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा किस प्रकार का छंद है। अर्ध सममात्रिक। माधुर्य काव्य गुण किस रस में पाया जाता है। श्रृंगार रस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भक्ति का प्रकार नहीं है। प्रसाद। निम्नलिखित में से क्या लक्षणा में शामिल नहीं है। व्यंग्यार्थ और प्रस्तुत को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाना में भ्रांति अलंकार होता है। निम्नलिखित विकल्पों में भ्रांतिमान के उदाहरण का चयन कीजिए। तो चाहत चकोर सुर और दृढ़ छोर करी। श्रृंगार रस में प्रभाव पर विचार कीजिए। तो इसमें आएगा जगत की निरसता का भाव। मैं स्नेह का सुरपान किए फिरता हूं मैं, रूपक अलंकार है। आत्म परिचय में गीति शैली है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तैरती सांझ में मानवीकरण अलंकार है। 40 चौपाइयां किस में होती है। 40 में होती है। दोहा को उल्टा करने से सोठा बन जाता है। संचारी भाव में 33 संख्या होती है। 22 से 26 वर्ण वाले छंद सवैया छंद कहलाते हैं। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है। 3 मानी गई है। 3 होती है। 31 गलत छपा हुआ, 3 होती है। व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को लय कहते हैं। अब देखते हैं खालिस्तान। जब निश्चय न हो और उपमेय वास्तविक में उपमेय है या उपमान है तो वह अलंकार संदेह अलंकार कहलाता है। रुबाई उर्दू और फारसी की शैली, लेखन शैली जिसे छंद, इसके बाद वाले में आएगा मिसरा, फिर आएगा शेर, फिर आएगा ओज गुण, उसके बाद आएगा आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की चेष्टाओं में आएगा अनुभाव। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। अचेतन प्रकृति को कवि मानवीय भावों के से करता है। तो कौन सा अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार होता है। उसके बाद आएगा मात्रिक छंद, फिर आएगा वात्सल्य, फिर आएगा स्थायी भाव। उसके बाद है जिस काव्य के प्रत्येक पद स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण हो वह क्या कहलाता है। तो कहलाता है मुक्तक छंद। अब बात करते हैं सत्य सत्य की। तो सत्य सत्य में मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको फटाफट। तो आपका जो पहला है मैं असत्य सत्य बता रहा हूं। दूसरा असत्य, चौथा असत्य, छठा सातवां असत्य, छठा और सातवां असत्य और 10वां असत्य है। बाकी सभी सत्य है। उसके बाद जोड़ी में देखते हैं रसराज, श्रृंगार रस, कैमरे में बंद अपाहिज,
मुक्त छंद वात्सल्य, तो आपका आ जाएगा 10वां रस। चंद्रकला वो आ जाएगा दुर्मल सवैया और रस के अंग 4। कवित्व छंद 31 वर्ण, घनाक्षरी छंद 32 वर्ण, दोहा छंद 24 मात्राएं, चौपाई छंद 16-16 मात्राएं और मतगंध्य छंद 23 वर्ण। कोमला कांत पदावली, माधुरी गुण, चंपू काव्य, गद्य पद्य मिश्रित महाकाव्य, सर्गोबद्ध रचना, रति, श्रृंगार रस, अशोक, करुण रस। रस किसे कहते हैं? किसी पद्य या गद्य को पढ़ने या सुनने से दर्शक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेहमान अलंकार। आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सभी विषय के वीडियो अवेलेबल कराएंगे, पार्ट टू पार्ट, एक एक टॉपिक का वीडियो हम आप लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमने आपको हिंदी अंग्रेजी में भी बहुत सपोर्ट किया था, हिंदी में भी कर रहे हैं और आपको आगे आने वाले विषय जो अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, राजनीति, सभी विषय में हम आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आगे देखते हैं संदेह अलंकार का उदाहरण। संदेह अलंकार का उदाहरण है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा। विरोधाभास अलंकार की विशेषता आप प्रश्न नंबर 30 में दे सकते हैं। विरोधाभास अलंकार का उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति नहीं समुचित कोय। छंद किसे कहते हैं, उसके भेद। दोहा छंद के प्रमुख लक्षण और उदाहरण दीजिए। उदाहरण, कनक कनक तेसो गुनी, मादकता अधिकाय, प्या काहे बोराय, जब वा पाए बोराय। और मतगद्यंत सवैयात के लक्षण, इसका उदाहरण है दुलशिर रुहांत बने दुल्हन, सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत जबे मिली, सुंदरी वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई। आप चाहे तो 2 लाइन लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे अलग आ गया वापस। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की करचाई, या तो सबे सुधी भूली गई, कर टेक रही पट तारती नाही। अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर। शब्द गुण, इसके बाद है ओज गुण। बुंदेलो अरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी सी। इसके बाद है प्रसाद गुण। कविताओं की क्या क्या विशेषताएं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दे जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसके बाद है कोमल कांत पदावली का प्रयोग किन कविताओं में किया जाता है, तो सौंदर्य और माधुर्य से युक्त कविताओं में कोमल कांत पदावली का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए भाषा बोध का, बहुत जल्द हम वो भी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। और उसके बाद हम लेके आएंगे पत्र लेखन का वीडियो और उनको हम 1-1 घंटे में आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। तो आप लोग इंतजार करते रहिए और तैयारी करते रहिए पेपर की। धन्यवाद।